गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। देखो भैया, अपने राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारियों की बात कर रहे थे और उन क्रांतिकारियों में अपने अर्जुनलाल सेठी जी, विजय सिंह फतेह, गोपाल सिंह खरवास, सागरमल गोपाल जैसे कई क्रांतिकारियों के बारे में अपने पढ़ भी चुके हैं। लेकिन आज अपने उन क्रांतिकारी के ऊपर उस क्रांतिकारी की चर्चा करेंगे जिसने अपने पूरे परिवार को भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, भारत माता की आजादी के लिए एक प्रकार से न्योछावर कर दिया। और आप सब लोग परिचित होंगे उन क्रांतिकारी के बारे में। उन्हें अपने इतिहास में राजस्थान केसरी अर्थात केसरी सिंह भारत के नाम से जाना जाता है। देखो भैया, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण। अपने राजस्थानी क्रांतिकारी की बात करें ना, तो अपने राजस्थान के क्रांतिकारियों में विजय सिंह फतेह, अर्जुनलाल सेठी और केसरी सिंह भारत, यही अपने, हालांकि देखो सभी क्रांतिकारी मेन थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है वो किनका था? केसरी सिंह भारत का ही था। भारत चारण परिवार से ये थे। तो देखो भैया, चर्चा करते हैं इनके ऊपर, केसरी सिंह जी भारत के ऊपर। देखो थोड़ी सी स्टोरी बता दूं इनके पूरे परिवार की। ये तो थे केसरी सिंह जी भारत। एक इनका छोटा भाई था जिनका नाम था जोरावर सिंह, और एक इनका पुत्र था जिनका नाम था प्रताप सिंह। और इनके जो पिता थे ना केसरी सिंह भारत के, वो भी एक प्रकार से भारत माता की आजादी के लिए ही इन्होंने क्या किया था? अपने परिणाम दिए थे। देखो केसरी सिंह भारत बड़े थे। इनका जो छोटा भाई था अनुज था, उनका नाम था जोरावर सिंह, जिसे अपने राजस्थान के इतिहास में चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं केसरी सिंह भारत के पुत्र थे अपने कौन? प्रताप सिंह। ठीक है, इनकी ये चाचा भतीजा हो गए, हम उम्र थे, दोनों साथ साथ ही रहते थे। इनकी चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। आज अपने बात करते हैं केसरी सिंह भारत की। देखो भैया, भारत की सबसे पहले तो इनके प्रारंभिक जीवन परिचय की बात कर लेते हैं। केसरी सिंह जी भारत जो है, इनका जन्म हुआ था अपने 21 नवंबर 1872 ईस्वी को। 21 नवंबर 1872 ईस्वी को इनका जो शाहपुरा रियासत है, शाहपुरा कहां पड़ता था? अपने भीलवाड़ा में। और गांव कौन सा? देवपुरा। यहां पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आज भी अपने देवपुरा जो है, इसे भारत का खेड़ा के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा दीक्षा है वो कहां पर हुई थी? उदयपुर में हुई थी। और इनकी कर्म भूमि जो है वो कौन सी थी? कोटा थी। मतलब इनका अंतिम समय, इनका लगभग जो समय है वो कहां पर गुजरा था? कोटा में ही गुजरा था। वहां पर इन्होंने कुछ समय तक नौकरी का कार्य भी किया था, कुछ समय तक वहां पर सेवा भी की थी। अब देखो भैया, ये तो हो गई बेसिक बात। अब यहाँ क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं? देखो सबसे मेन है अपने केसरी सिंह जी भारत। यहाँ पे सीधा सा एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इनका जन्म, देखो एक बार गांव पूछ लिया था, कौन से गांव में हुआ था, इसीलिए आपको बताया है कौन सा गांव है? देवपुरा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग करते हैं अपने इनके राजनीतिक जीवन की। सबसे पहले इनके काल की जो प्रमुख घटना, इनके जीवन की सबसे मेन घटना है वो है 1903 की घटना। देखो 1903 में क्या हुआ था? 1903 में मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह, नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह सिसोदिया। अब देखो 1903 में ही लॉर्ड कर्जन ने लगाया था दिल्ली दरबार। लॉर्ड कर्जन जो क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। एक प्रकार से देखिए तो भारत का सबसे कुख्यात गवर्नर जनरल यही था, कर्जन ही। देखो दो होते, एक होता है विख्यात, एक होता है कुख्यात। विख्यात तो कौन हो गया? जो अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो, और कुख्यात कौन हो गया? जो बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो। तो ये कर्जन जो है, इसने कभी भी भारतीयों का हित नहीं किया था, अहित हित किया था। इसके द्वारा भारतीयों का शोषण किया गया था, इसलिए कुख्यात गवर्नर कहलाता है। अब देखो इसने दिल्ली दरबार लगाया था कब? 1903 में। किस लिए लगाया था? एडवर्ड सप्तम जो था, इस एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के लिए इन्होंने दिल्ली दरबार का क्या किया था? आयोजन किया था। और उस आयोजन में किसको आमंत्रित किया था? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को आमंत्रित किया था। इस बात का पता किसको चल गया?
यह सूचना किसके पास में आ गई? केसरी सिंह जी बारठ के पास में ये सूचना आ गई कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह सिसोदिया जी जो है वो कहां जा रहे हैं? दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। तब इन्होंने क्या किया भैया? फतेह सिंह जी जो है इनको लिखे थे सोरठे। सोरठा जानो कहेंगे क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या लिखे थे? देखो कक्षा 10 से लेके आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे लो, 10वीं 12वीं बीए, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, आईएएस, जो भी एग्जाम मान लो, हर एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए काफी मोस्ट टॉपिक है, अच्छी तरह से इसको ध्यान से आपको देखना है। देखो सोरठे क्या होते हैं? सोरठा बोला पर दोहा जानते क्या? दोहा जैसे रहीम के दोहे, कबीर के दोहे, उन दोहों का विपरीत होता है क्या? सोरठे। ठीक है, इतना ध्यान रख लो। इनमें 11, 13 इस प्रकार की इनमें क्या होती है? मात्राएं होती है। तो इन्होंने फतेह सिंह को क्या लिखे थे? सोरठे लिखे थे। और वो सोरठे कितने थे? 13 थे, ये भी पूछा हुआ है। और उनको नाम क्या दिया था? चेतावनीरा चुंगटिया। चूंट क्या बनिए जा रहा है, जो चुंगटिया है, चूंट क्या सोच लेगा। इन्होंने क्या लिखे थे? चेतावनीरा चुंगटिया लिखे थे। अब गुरुजी चेतावनीरा चुंगटिया काई है? देखो इन चेतावनी चुंगटिया जो है या ये जो सोरठे थे, इन सोरठों में केसरी सिंह बारठ जी जो थे, इन्होंने फतेह सिंह के स्वाभिमान को, इनके सम्मान को जगाने का कार्य किया। इन्होंने फतेह सिंह से कहा, अरे फतेह सिंह तुम उस परिवार के हो जिनके पूर्वज जो है उन्होंने देश का मान सम्मान बचाया है। आप महाराणा प्रताप, आप राणा सांगा, आप महाराणा कुंभा के परिवार से हो, उनके वंश से हो, और आज आप किनकी गुलामी करने जा रहे हो? अंग्रेजों की गुलामी करने जा रहे हो। इस प्रकार से मतलब उनके स्वाभिमान को जगाने का कार्य किया। और ये सोरठे किस भाषा में लिखे गए थे? डिंगल भाषा में लिखे गए थे। और ये सोरठे जो है वो फतेह सिंह को किसने दिए थे? जब ये ट्रेन से दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में गोपाल सिंह खरवा जो थे, इन्होंने ये सोरठे दिए थे किनको? फतेह सिंह को। गोपाल सिंह खरवा जो अपने खरवा ठिकाने अजमेर के रहने वाले थे। अब देखो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन पूछेंगे, कितने सोरठे थे, सोरठ का नाम क्या था, कौन सी भाषा है? डिंगल। डिंगल देखो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, काफी कठिन भाषा होती है डिंगल, और इसकी उल्टी होती है पिंगल। डिंगल पश्चिमी राजस्थान, अपने जो चारण वगैरह होते हैं, अपने बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र है ना, वहां पर ये राठौड़ों की एक प्रकार से भाषा है डिंगल भाषा। और पिंगल हो गए अपने पश्चिमी राजस्थान की। तो डिंगल भाषा में लिखे थे। और किसके हाथों भेजे थे? गोपाल सिंह खरवा के हाथों भेजे थे। और गोपाल सिंह खरवा ने किनको दिए? फतेह सिंह को दिए। ये लो साहब, इन सोरठों को जैसे फतेह सिंह ने पढ़ा, फतेह सिंह का स्वाभिमान जाग गया। उनमें अपने पूर्वजों की यादें ताजा हो गई कि किस प्रकार मेरे पूर्वज जो थे उन्होंने अपना जीवन जो है वो पूरे देश की, मेवाड़ की आन बान शान के लिए बलिदान कर दिया था, और मैं उन्हीं अंग्रेजों की गुलामी करने जा रहा हूं। इस प्रकार से उनका स्वाभिमान जा गया। हालांकि दिल्ली तो गए थे, अब ट्रेन का किराया लाग गया, दिल्ली तो घूम रहा ही सीख, तो दिल्ली तो ये चले गए थे। लेकिन ऐसा कहते हैं कि दिल्ली में जाकर भी ये दिल्ली दरबार में शामिल नहीं हुए थे। तो यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं इनके जीवन की अगली घटना। 1904 ईस्वी में भैया इन्होंने क्षत्रिय कॉलेज खोलने का प्रोग्राम बनाया था। क्षत्रिय कॉलेज खोलने की योजना बनाई थी, लेकिन वह योजना क्या हो गई? फेल हो गई। कोई विशेष नहीं है। 1908 ईस्वी में इन्होंने भारतीयों को प्रोत्साहित करते हुए ये कहा कि आपको उच्च शिक्षा के लिए कहां नहीं जाना है? इंग्लैंड नहीं जाना है। आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां जाना है? जापान जाना है। इस प्रकार से इन्होंने भारतीयों को क्या किया? प्रोत्साहित किया। कब की बात है? 1908 की। अब इनके जीवन की अगली घटना आती है मेन, वो है 1910 की घटना। भैया 1910 ईस्वी में इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम था वीर भारत सभा। देखो वीर भारत सभा, हालांकि इसमें कई व्यक्ति शामिल थे, केसरी सिंह बारठ के अलावा और भी कई थे। अपने विजय सिंह फतेह का भी नाम आता है, अर्जुन लाल सेठ जी का भी नाम आता है, गोपाल सिंह खरवा जी का भी नाम आता है, कई थे। तो 1910 ईस्वी में इन्होंने किसकी स्थापना की थी?
वीर भारत सभा की स्थापना की थी। देखो ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। एक आता है वीर भारत समाज, इसकी स्थापना तो की थी विजय सिंह फतिक ने। देखो फतिक कितने वर्ड है? 3, यहाँ पे कितने हैं? 3। तो समाज आ जाए तो क्या करना है? फतिक जी। और सभा आ जाए, सभा कितने? 1 2, सिंह कितने? 1 2। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? तो केसरी सिंह जी बारट। वीर भारत समाज की पूछ ले तो विजय सिंह जी फतिक। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं भैया आगे। अब देखो इनके जीवन का नया मोड़ स्टार्ट होता है। काफी मेन क्रांतिकारी थे अपने राजस्थान के, पूरा परिवार ही इनका मेन था। एकमात्र राजस्थान का ऐसा, राजस्थान का क्या पूरे भारत का एकमात्र ऐसा परिवार था जिसने अपने प्राणों को भारत माता की स्वतंत्रता के लिए त्याग दिया, न्योछावर कर दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? ये रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने कहा था कि भारत परिवार राजस्थान का, भारत का एकमात्र ऐसा परिवार था जिसने अपने पूरे परिवार को भारत माता की आजादी के लिए, भारत माता की स्वतंत्रता के लिए क्या कर दिया था? बलिदान कर दिया था। अब देखो भैया, अब बात आती है वीर भारत सभा की स्थापना हो गई 1910 में। देखो आपको याद हो, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, 1915 ईस्वी में एक योजना बनाई थी। कौन सी योजना? सशस्त्र क्रांति की योजना। और इस क्रांति की राजस्थान में जिम्मेदारी थी अपने केसरी सिंह जी बारट, गोपाल सिंह जी खरवा, अर्जुन लाल सेठ जी, इनके पास में राजस्थान में यह क्रांति का दायित्व इनको सौंपा गया था। अब इस क्रांति के लिए किसकी आवश्यकता थी? धन की। और धन किसके पास में होता था उस समय? जो साधु वगैरह थे, जो संत वगैरह थे, जो पंडित वगैरह होते थे, उनके पास में क्या होता था? धन होता था। तो इन केसरी सिंह जी बारट जो थे, इन्होंने अपने साथियों के साथ में मिलकर, एक साधु था जिसका नाम था प्यारेलाल, बहुत बार पूछा हुआ याद में ना, इसी प्यारेलाल की वजह से इनकी जिंदगी चेंज हो गई थी। एक साधु था प्यारेलाल। इस प्यारेलाल की ऐसा कहते हैं कि धन लूटने के चक्कर में इनके साथ में मारपीट हो गई, और उसी मारपीट में साधु प्यारेलाल की क्या हो गई? हत्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के अपराध में केसरी सिंह जी बारट को 20 वर्ष की क्या हुई? जेल हुई। मतलब 1914 ईस्वी में इनको गिरफ्तार कर दिया था। और कितने साल की सजा सुनाई गई थी? इनको 20 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। और इनको किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में रखा गया था। ये भी ध्यान रखना भैया, हजारीबाग जेल। केसरी सिंह जी बारट को कौन सी जेल में? हजारीबाग जेल में। प्रताप सिंह बारट को कौन सी जेल में? बरेली जेल में। क्लियर है? हजारीबाग जेल जो है वहां पर इनको रखा गया था। हजारीबाग अपने बिहार में पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि इनको, हालांकि 6-7 वर्ष बाद में ही इनको स्वतंत्र कर दिया गया था। लगभग 1915 ईस्वी में इनको, ये 1920 ईस्वी में इनको आजाद कर दिया था। और उसके बाद में केसरी सिंह जी बारट जो है वो कांग्रेस के वर्धा अधिवेशन में शामिल होने के लिए भी गए थे। और वर्धा अधिवेशन में शामिल होने के लिए इनको किन्होंने आमंत्रित किया था? गांधी जी के 5वें पुत्र जमनालाल बजाज ने इनको आमंत्रित किया था। कहां पर? वर्धा में इनको आमंत्रित किया था। और वर्धा से ही इन्हीं की याद में, केसरी सिंह जी बारट के सम्मान में, इनकी याद में एक समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था राजस्थान केसरी। मेरा बताया हुआ आपको, विजय सिंह फतिक इनके क्या थे? संपादक थे। तो ये वर्धा में कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होने के लिए भी गए थे। और 1920 ईस्वी में ही ये अपने पूरे परिवार के साथ में कहा चले गए थे? कोटा चले गए। कोटा में ही इन्होंने अपना शेष जीवन जो है व्यतीत किया था। जब ये कोटा गए थे तो कोटा में इन्होंने अपना शेष जीवन व्यतीत किया था। और ये जिस स्थान पर रहते थे उस भवन का नाम था माणक भवन। यहीं पर ये क्या करते थे? निवास करते थे। ये जब जेल में थे तब इनके पास में इनकी पुत्र जो था प्रताप सिंह, इनकी मृत्यु का समाचार इनके पास में आया था। तो इन्होंने कहा था
कि अच्छा हुआ मेरा पुत्र जो है वो देश के लिए क्या हो गया, बलिदान हो गया। कहने का मतलब है ये पुत्र की मृत्यु के ऊपर भी एक प्रकार से काफी घबराए नहीं, डरे नहीं, बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़े। और जोरावर सिंह के बारे में आप जानते हैं, इन दोनों की अपनी डिटेल्स चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो 1920 ईस्वी में कोटा चले गए और कोटा के ही मानक भवन में ये निवास करने लगे। आज भी वहां पर इनके भवनों के अवशेष पाए जाते हैं। अब देखो 1941 ईस्वी में भैया आपको पता हो तो रविंद्रनाथ टैगोर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी 7 अगस्त 1941 को। इनको पता चला था 7 अगस्त 1941 को कि रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई। तो रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही, 7 दिन बाद ही, अर्थात 14 अगस्त 1941 ईस्वी को राजस्थान के इस महान क्रांतिकारी का भी क्या हो गया, देहांत हो गया। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको। देखो ये कवि थे, कविताएं लिखते थे, तो सीधी सी बात है इन्होंने कुछ रचनाएं भी लिखी थी। तो वो रचनाएं 2-3 है, वो आपको ध्यान रखनी है। देखो पहली रचना तो इन्होंने लिखी थी रूठी रानी। रूठी रानी कौन सा ध्यान है, मालदेव की पत्नी थी। दूसरी लिखी थी इन्होंने दुर्गादास चरित्र। तीसरी रचना लिखी थी इन्होंने प्रताप चरित्र। अगली रचना है इनकी राज सिंह चरित्र। ये कुछ रचनाएं जो है वो भी किनके द्वारा लिखी गई थी, केसरी सिंह जी बारठ के द्वारा लिखी गई थी। तो ये थे भैया अपने राजस्थान के एक महान क्रांतिकारी, जिन्होंने अपने संपूर्ण परिवार को भारत माता की अस्मिता, भारत माता की स्वतंत्रता, भारत माता की आजादी के लिए पूरे परिवार को क्या कर दिया, न्योछावर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ की। ओके, दैट्स